Hello everyone, this is Vinita Vittal Gujran and welcome back to my channel Dear Zindagi. So आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा हीलिंग से भरा हुआ होने वाला है because we have Pratima Rajesh Agarwal with us. She is actually she's also my दी my cousin sister अगर मैं specifically बोलूँ तो because and we are together to bring awareness with regards to one specific healing modality for now बिकॉज हमें ये आइडिया बहुत टाइम से आ रहा था लाइक वी शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड टुडे हियर वी आर दी फाइनली ओके सो मैं थोड़ा दी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ओके नाम तो मैंने बता ही दिया सो शी इज़ अ हीलर एंड शी इज़ बिन प्रैक्टिसिंग हीलिंग सिंस वेरी लॉन्ग मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि 10-11 साल से ज़्यादा भी हो गए होंगे almost yeah so she does reiki healing and various types of reiki and the people who does reiki knows कि क्या क्या नहीं है रेखी में एंड शी ऑल्सो डज टैरो कार्ड रीडिंग शी ऑल्सो डज एक्सेस कॉन्शियसनेस बॉडी प्रोसेस शी इज ऑल्सो लर्निंग स्वर विज्ञान एंड माई गुडनेस शी इज a portal to know that what is that she is like अरे बस कर इतनी तारीफ मत कर but it is genuinely I'm just giving an introduction so yeah this is it and further हम और इनको जानेंगे इनके और knowledge को भी जानेंगे so yeah Adi how are you feeling and and you want to say like कुछ बताना है अपना कुछ introduction देना है और मैंने जो बोला उसमें कुछ ऐड करना है Nothing. Thank you for that, Vinno. Yes, a lot of I have practiced lot of healing modalities, but thank you for bringing this idea of putting up this video, creating awareness about healing modalities, because people should have that approach of having a different open mind, to different alternative therapies which we have, with healing modalities which we have. So ये actually communicate मतलब लोगों को पता ही नहीं है, वो awareness ही नहीं है इसके बारे में. So वो चीज़ create करना, and you have taken the initiative. Thank you for we that. have done it Yeah. ओके सो मूविंग ऑन आज का जो लैंग्वेज भी होगा इट वुड बी काइंड ऑफ इंग्लिश हिंदी मिक्स बिकॉज हमें पर्टिकुलर नहीं रहना एक लैंग्वेज के रिलेटेड इट्स जस्ट दैट वी वांट टू गो विद द फ्लो एंड हम एक ईजी तरीके से आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं सो विदाउट एनी फर्दर डिले जो आज का टॉपिक है दैट इज एक्सेस कॉन्शियसनेस बार रन्स इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक जब दी मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि दिस इज दैट लाइक माई गुडनेस देयर इज सो मच डिटेल एंड डीप में क्या क्या नहीं है यार लाइक इट्स अमेजिंग सो दी माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज वॉट इज एक्सेस कॉन्शियसनेस लाइक वॉट इज इट Okay. See, access consciousness, what consciousness means? Consciousness means it's about the awareness. आपको कितना ज्ञान, मतलब अवेयरनेस में क्या है आपके, ओके कि आपको अपना जो सराउंडिंग है उसका कितना अवेयरनेस है, आप अपने थॉट से, अपने माइंड से अपना कितने अवेयरनेस में आप सारी चीज़ें प्रोसेस करते हो. सो इट इज़ अबाउट एक्सेसिंग दैट कॉन्शियसनेस ऑफ आर्स, मतलब वो लेवल पे आप कितना अवेयरनेस में वो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है एनीथिंग, सो कितने अवेयरनेस से आप उसको प्रोसेस करते हो, तो दैट इज एक्सेस कॉन्शियसनेस. हाउ यू आर रिस्पॉन्स, हाउ इज योर रिस्पॉन्स, तो वो अवेयरनेस से कैसे रिस्पॉन्स करना है आपको जो भी सराउंडिंग है आपके, तो दैट इज एक्सेस कॉन्शियसनेस. सो इन एक्सेस कॉन्शियसनेस देयर इज एक्सेस बार्स एंड एक्सेस बॉडी प्रोसेस. सो फर्स्ट एक्सेस बार्स के बारे में बोलना चाहूँगी मैं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था दी लाइक व्हाट इज एक्सेस कॉन्शियसनेस बार रन्स लाइक होता क्या है वो. सी अभी तुमने बोला कि मतलब एक्सेस बार्स एंड ऑल काफ़ी डीप है. यस, ये काफ़ी डीप मतलब सब्जेक्ट है बहुत सारा, क्योंकि जब भी वो अप्लाई होता है तभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो भी सेशन लेता है उसको काफ़ी लाइट लग सकता है. जब भी ये सेशन लेते हैं, मतलब जो भी सेशन क्लाइंट्स लेते हैं. सो एक्सेस बार्स एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इट इज़ लाइक अ थेरेपेटिक सेशन. You can
बहुत लोगों को ये पता है कि मतलब हीलिंग मोडालिटीज़ होता है तो उसमें बस मतलब सेशंस लेते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर बोल सकते हो, जहाँ पे मतलब पॉइंट्स में हाथ रख लिया एंड पॉइंट्स वर्कआउट हो रहा है। सो वैसे ही ये एक्सिस बार जो प्रोसेस है, इसमें हमारे ना 32 पॉइंट्स होते हैं हेड में 32 पॉइंट्स है, जहाँ पे वो टच किया जाता है, जेंटली वे में टच किया जाता है वो 32 पॉइंट्स को। एंड जो भी थॉट्स, जो भी ब्लॉकेजेस है हमारे थॉट्स में, हमारे जो जजमेंट्स है, सेल्फ जजमेंट्स है, तो वो क्लियरिंग होता है उसका, वो 32 पॉइंट्स में। जैसे एक एक पॉइंट्स है जहाँ पे मनी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड वो पॉइंट्स होते हैं जो हमारे हेड में है। तो उसमें बहुत सारे थॉट्स जो हमारे अपब्रिंगिंग से, मतलब इवन चाइल्डहुड से जितना भी हमने थॉट्स क्रिएट किया हो हमारे सराउंडिंग को लेके, या बहुत सारे इमोशंस जो स्टक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई है इमोशंस को ले, बहुत सारे इमोशंस जो ब्लॉक्ड है, और खुद के जजमेंट्स हम लोग बनाते हैं कि हम इस तरीके से ही है, हमारा इस तरीके से ही नेचर है, और दूसरों के बारे में हम जजमेंट्स बनाते हैं कि सामने वाला इस तरीके से ही है, मैं सामने वाले के साथ, मतलब वो एक पर्सन है तो मैं उनके साथ डील नहीं कर सकती, दे आर दिस वे ओनली। तो वो एक जजमेंट जो जिस तरीके से बन जाता है, सो उसको कैसे क्लियर करना है ये पॉइंट पे, मतलब वो क्लियरिंग इसमें होता है। सो इट्स लाइक कि इन दिस यू हैव टू बी इन द क्वेश्चन फॉर्म। व्हेन यू बी इन द क्वेश्चन फॉर्म, जितना हम लोग जजमेंट बनाएंगे हमारे लाइफ के बारे में और खुद के बारे में, तो वो चीज़ कैसा है कि हम स्टक हो जाते हैं वहीं पे, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ जजमेंट अबाउट योर ओन सेल्फ, अबाउट योर ओन लाइफ। सो देर इज़ नो चेंज, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर दैट टू चेंज। सो जब भी हम क्वेश्चन फॉर्म में वो ब्लॉक्स क्लियर करके हम एक क्वेश्चन फॉर्म में उसको अप्रोच करते हैं, कि देन यू आर क्रिएटिंग मोर पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ। एक बिगर शिफ्ट होता है, एक अलग चेंज आता है आपके लाइफ में, कि आप वो पर्सपेक्टिव से अलग आप देख सकते हो, वो जजमेंट क्लियर हो चुका है आपके लाइफ से, और उसके अलावा आप देख सकते हो। Wow. Like, wow. So it is about clearing all those thoughts and judgments which are there stuck in your body, and because of that the life is not changing. ओके, सो बेसिकली ये सबकॉन्शियस लेवल में कुछ अलग ही लेवल में इफेक्ट करता है हमारे लाइफ को, आई गेस। यस, राइट, ओके। सो लाइक गाइस, मैंने अपने क्वेश्चंस भी रेडी किए बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम। Okay, so the next I would love to ask that, like, ये actually जब बारन करते हो, like you said कि particular points होते हैं जहाँ पे you touch and तो वो बार रन होता है kind of thing। तो it's just that I want to know कि ये हमें individually और अपने current life में how would it will really help, या how would it will really work, मतलब even जो audience देख रही है, like they will like ठीक है ये है, but इसका क्या, like how will this access consciousness barrier will really help us in our regular life or daily lifestyle? Okay, yeah, good question. See, एक तो पहले तो ये है कि ये हीलिंग मोडालिटीज को लोग एक अभी इट इज़ लाइक अ अल्टरनेटिव थेरेपी। Okay, so you have to have that open approach to an alternative therapy, because all the things which in our life, any aspect of our life, it's like, be it our relationships, be it the finances, be it job, any aspect of our life, सब चीज़ हमारे इमोशंस से काम करता है। द मेन थिंग इट इज़ बिकॉज ऑफ अ इमोशन, इट इज़ मतलब हमारा इमोशन किस तरीके से है उसको लेके, एनी एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ, तो वो उस तरीके से हमारा लाइफ क्रिएट होता है। वी क्रिएट द रियलिटी ऑफ अ लाइफ बिकॉज ऑफ दैट इमोशन। सो व्हाट हैपन्स व्हेन दिस सेशन, ये सेशन होता है, इट इज़ लाइक हाउ टू सिंप्लीफाई अ लाइफ, how to light, मतलब without all the judgments, without being judged by other people. We have so many fear of judgments, मतलब लोग जज करते हैं, हम खुद को जज करते हैं, and because of that हम बहुत सारी चीज़ों में stuck हो जाते हैं। So जब भी it is just to simplify, to clear all those judgments and to move ahead, to create more possibilities in your life, to keep on changing, keep on evolving.
that way to simplify that. Otherwise you are just stuck with the emotions and with the blocks, with the judgments, with your own judgments and the judgments from others. Wow. Okay, so this is So it basically is like simplifying your daily life, you know, मतलब आपको एक मोनोटोनस पूरा आपका लाइफ शेड्यूल हो चुका है, यू आर गोइंग विद द सेम ऑफिस पैट मीन सेम शेड्यूल, आपको डेली उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में मतलब जो फ्रेंड सर्कल्स है या जो भी है, बॉसेस है, यू हैव दैट सेम सर्कल, यू नो, पीपल ऑफ अराउंड यू. सो देन वो एक पैटर्न बन गया है कि यही शेड्यूल है, एंड उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा लाइफ कुछ चेंज नहीं आ रहा है लाइफ में. तो जब भी हम लोग ये सेशंस लेते हैं तो यू आर क्रिएटिंग सम पॉसिबिलिटीज टू चेंज दैट पैटर्न. ओके, सो बेसिकली ये लाइक जो भी ब्लॉकेजेस हमारे हैं, जो भी जजमेंट्स हमारे माइंड में है, वो क्लियर करने की हेल्प करता है, राइट? Yes, yes. एंड आई गेस मोर काइंड ऑफ जब वो ब्लॉकेजेस या जजमेंट्स हमारे माइंड में क्लियर होता है तो ऑटोमेटिकली आई गेस अब रेगुलर लाइफ में इट रियली हेल्प्स टू गो इजी विद. Yes, yes, you can be light, you know, मतलब without all this judgments and without all this stuck emotions, you can lead your life so easily. It's like आप जब ये सेशन लेते हो, आई थिंक सो तभी आपको वो एक्सपीरियंस हो सकता है, बिकॉज many times I have experienced the people who take the sessions, they say they have been like gone completely blank out, because कितना हम लोग का mind chatter करता रहता है with all the thoughts, with all the negative thoughts patterns which we have, because of which काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, एनजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन इश्यूज हो जाते हैं लोगों को. एंड हम एक मतलब एक बोलते हैं ना, मतलब अलग लाइफ क्रिएट करना है बट नहीं हो पाता, बिकॉज ऑल दो स्टक इमोशंस इज क्रिएटिंग योर लाइफ. एंड व्हेन दोस थॉट पैटर्न्स आर क्लियर्ड, द blockages are cleared, then you can create your life, you can simplify your life, like you can create more possibilities in your life. It's like we can create our own reality. Yes, 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 you can change your reality with this. Wow, so nice. So the moving ahead with a further question, बारन मैंने ये भी सुना है कि बारन से जैसे आपने भी पहले बोला कि डिप्रेशन एंड थिंग्स में भी यू नो इट हेल्प्स. सो क्या ये एक्चुअली हमारी हेल्थ, इट्स जस्ट दैट मुझे अभी तक इतना समझा कि ये हमारे माइंड पे, अपने यू नो मेंटल ब्लॉकेजेस पे, थॉट प्रोसेस पे, यू नो इट ब्रिंग्स अ चेंज. बट क्या ये फिजिकल लेवल में भी हमें इफेक्ट, लाइक इट डज इट रियली हेल्प्स टू द फिजिकल बॉडी? Yes, yes, yes. See, what happens, you know, all the thoughts which are there stuck in our mind. तो ये कैसा है, हम लोग के जो भी थॉट्स है हमारे माइंड में, जो पॉइंट्स है जहाँ पे भी वो इमोशन स्टक है, वो थॉट्स जजमेंट्स स्टक है, इट इज़ फ्रॉम your childhood, your upbringing, and also from the past lifetime. So past lifetime, when I say it is, बहुत लोगों को past lifetime ऐसे लगता है कि रहता है कि नहीं. It is like वैसे भी विश्वास नहीं होता है कि past lifetime होता है, नहीं होता है, वैसे भी है. But yes, it all the most of the thought patterns, most of the emotions we carry from our past lifetime, and yes, our subconscious brain carry that thoughts. सो जो वो थॉट्स जब भी बार सेशन करते हैं, इट वर्क्स बियॉन्ड लाइफ टाइम्स, इट वर्क्स बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. सो जो भी हमारे थॉट्स जो पास्ट लाइफ टाइम से हमें, मतलब इवन इफ इट इज़ लाइक फाइनेंसेस, आपके अगर फाइनेंशियल इश्यूज है, सो वो फाइनेंशियल इश्यूज आपके पास्ट लाइफ टाइम में आपका मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहा है, दैट्स वाई द सेम फाइनेंशियल पैटर्न रिपीट होता है. और अगर रिलेशनशिप्स भी होते हैं तो इट्स लाइक रिलेशनशिप भी सेम रिलेशनशिप फ्रॉम द पास्ट लाइफ टाइम, सेम रिलेशनशिप पैटर्न रिपीट होता है. सेम आपका हेल्थ इश्यूज भी रिपीट होता है. अगर आपको कोई बीमारी अभी स्टक हुई है, इट कैन बी, इट इज यू आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ टाइम, एंड आप वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था, सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग टू योर स्पेस नाउ, बिकॉज सबकॉन्शियसली इट इज़ बीइंग कैरिड. सो जब ये बारन सेशन होता है, सो like many people have experienced this thing कि it has helped. एक सेशन में भी it works on all aspects. It is be it really health, be it your finances, be it relationship, job, your own self, about your own self judgments जो भी है, तो ये all aspects cover करता है.
ओके दी। सो आप कुछ एग्जांपल्स दो कि लाइक जैसे अभी हमने हेल्थ की बात की, हाँ। तो लाइक आपने बोला कि एक सेशन पे भी असर करता है, सो आई रियली वांट टू नो कि इसके कितने सेशंस लेने पड़ते हैं, या तो यू नो और मुझे आप एग्जांपल्स बता सकते हो कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज क्योर हुआ है, लाइक हाउ हेल्थ पे एक्चुअल हाँ। में यू नो इन डेप्थ में क्या काम किया है। यस। ये सी देखो, ये एक्चुअली स्लीपिंग पैटर्न, बहुत लोगों को स्लीप का पैटर्न प्रॉपर नहीं रहता। सो कितने लोगों का स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव हुआ है। इवन डिप्रेशन इश्यूज, एनजाइटी इश्यूज, ये भी 84% से क्योर हुआ है। वाओ। हाँ। एंड दूसरे भी जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर थॉट्स, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द लाइफ एस्पेक्ट्स बिकॉज ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस। सो दैट्स वाई व्हेन थॉट्स गेट क्लियर्ड, जो भी तुम आपका हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, एवरीथिंग इज गेटिंग सॉर्टेड, एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर। सो जब भी आप एक सेशन लेते हो, इफ यू आर एट वन लेवल, ओके, इफ यू आर एट वन लेवल, आप एक सेशन से थोड़ा और अपलिफ्ट हो गए। सो इफ सम पीपल, मतलब वो डिपेंड्स है रिसीविंग कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड है आपका रिसीविंग कैसा है, आपका बॉडी एक्सेप्ट कैसे कर रहा है उसको, सेशन को। सो इट्स लाइक अगर आपको एक परमानेंट शिफ्ट देखना है आपके लाइफ में, एक बिगर शिफ्ट देखना है, ड्रामेटिक शिफ्ट चाहिए आपको अपने लाइफ में, सो देन इट इज़ आपको 4 to 5 सेशंस में वो आपको दिख सकता है। इट इज़ लाइक इट विल टेक यू अपवर्ड्स। वाह। ओके। सो मूविंग ऑन विद दिस, दी आप और कुछ बारन के बारे में बताना चाहते हो, एनीथिंग स्पेसिफिक, या यू नो कुछ और बताना चाहते हो, बिकॉज आई गेस आफ्टर दिस विल मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू बारन एज वेल, बट इसके आगे बढ़ने से पहले आप कुछ स्पेसिफिकली और बोलना चाहते हो इसके बारे में? हाँ, मीन्स ये एक्चुअली एक ऐसा सेशन है अभी, मतलब लोगों को होगा कि ये क्या करते हैं इसमें, मतलब एक्चुअली ये सेशन कैसा होता है, उन लोगों को क्या करना है। सो इसमें जो भी क्लाइंट है, अगर सेशन लेते हैं, उनको सामने जो भी क्लाइंट है उन लोगों को कुछ नहीं करना। आई विल बी जस्ट, जब भी मैं ये सेशन लेती हूँ, सो इट इज़ जस्ट दैट I touched the 32 points. जो 32 points I told कि it is related to money, control, creativity, awareness, communication. तो ये सारे points 32 points में touch होते हैं. There are different points. तो वो सिर्फ gently touch होगा. So the client has to just lie down. So approx 1 hour का session होता है. More than it can take, first time it can take 90 minutes also. More than 1 hour. Okay. So it gets clear, मतलब तभी वो 1 hour के सेशन में फर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है कि एकदम कंप्लीट ब्लैंक आउट हो जाए, यू नो, कि आफ्टर द सेशन दे विल फील दे आर कंप्लीट थॉटलेस, मतलब वो जितना अगर नेगेटिव थॉट्स या थॉट्स जो माइंड शैटर करता रहता है वो एकदम काम हो गया है, एक शांत लेवल पे आ गया है। एंड इसका इफेक्ट 15 डेज तक, मिनिमम 15 डेज तक रहता है। और उसके बाद आप वापस वही मिनिमम 15 डेज और 1 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा, डिपेंड हाउ इज़ योर एनर्जी। सो उसके बाद आप दूसरे प्रोसेस, मतलब दूसरों से मिलना होता है हमारा, जैसे यू कीप ऑन meeting people, other people also, and you also dealing with all other things, so maybe energies फिर से change हो जाएगी। So it's like to see that permanent shift, 4 to 5 sessions must, it is a must. ओके, सो बेसिकली अगर हम 4 to 5 सेशंस लें, हाँ, तो दैट वुड बी अ परमानेंट असर दिखेगा। हाँ, आपको परमानेंट शिफ्ट दिखेगा। अदरवाइज इट्स लाइक फर्स्ट सेशन में भी आपको दिख सकता है, बट मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि 15, मतलब लोग क्या होता है कि लोगों का माइंडसेट क्या है कि सारा हम लोग को, मतलब एक ही सेशन में सब कुछ शिफ्ट हो जाना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज there are lot of emotions, there are thoughts, and which you are carrying from your childhood and from your so many lifetimes. So वो एक ही सेशन में सब कुछ नहीं क्लियर हो सकता, बिकॉज इतना कचरा भर चुके हैं हम लोग हमारे बॉडी में ऑलरेडी, एंड वी आर कैरिंग इट। सो टू क्लियर ऑल दोज ब्लॉकेजेस वी कांट क्लियर ओनली इन वन सेशन। सो उसको इफ यू हैव टू सी a bigger shift in your life, of course, so 4 to 5 sessions or more than 10, matlab like 10 sessions, you can see that shift in your life.
ओके दी मुझे जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है विद रिगार्ड्स टू बारन। जैसे आपने बोला कि इसमें 32 पॉइंट्स होते हैं, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को ये हेल्प करोगे जानने में कि व्हाट एग्जैक्टली मतलब क्या 32 पॉइंट्स होते हैं, मतलब इज इट लाइक अराउंड अ हेड या नो फेस नेक इट या इज अराउंड द हेड, 32 पॉइंट्स रन होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं जेंटली टच करती हूँ। ओके, सो लाइक बेसिकली ऐसे बोल सकते हो या हाँ, ऐसे ऐसे जैसे सिर्फ, हाँ मतलब किसी को एक्यूप्रेशर पता है तो जस्ट ऐसे टच करने का जैसा है, तो वैसे ही टाइप में इट इज जस्ट टचिंग, ओके नथिंग लाइक ऐसे दबा मैं पुश प्रेस करती हूँ, करना नथिंग या लाइक दैट, इट इज जस्ट अ जेंटल टच। नाइस। ओके it is completely relaxation and एकदम relaxation session होता है for the people। मतलब मैंने of course मेरे family and friends में सबके लिए जब भी I learned this modality, it was very much new for me, and I was practicing for my families and friends, and for me also it gave a new experience। So काफी मतलब उन लोग से ही सभी मुझे सुनने मिलता है, कि इट हैज हेल्प देम, सो इट इज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस कि कैसे हेल्प करता है हम लोगों को। एंड लेट मी टेल यू दैट मैं भी काफ़ी ले चुकी हूँ, सो इट रियली हेल्प्स। आई शेयर दिस एक्सपीरियंस टू लेटर ऑन, वरना आप लोग बोर हो जाओगे मेरा बकबक सुन सुन के भी। ओके सो गाइज दी मूविंग अहेड। ओके तो मैंने बॉडी प्रोसेस के बारे में भी सुना है, विच इज़ यू नो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं हम। तो व्हाट इज बॉडी प्रोसेस? मतलब अभी हमने तो ये सुन लिया कि बैलेंस होता है, इट्स यू नो द पॉइंट्स दैट आर अराउंड आवर ब्रेन एंड थिंग्स लाइक दैट, बट अभी ये बॉडी प्रोसेस क्या है, व्हाट इज इट? सी एक्चुअली एक्सेस बार्स कैसा है, हमारे थॉट्स और थॉट्स जो भी हमारे हेड के थॉट्स है, इमोशंस है, उस पर काम किया। यस सो बॉडी प्रोसेस जो है, इट वर्क्स ऑन द बॉडी पॉइंट्स। सो ये कैसे होता है ना कि हमारे इमोशंस जो है ना, इट इज नॉट ओनली स्टक ऑन आर मतलब इन आर हेड, इट ऑल्सो गेट स्टक इन आर बॉडी। सो हमारा बॉडी भी बहुत सारे इमोशंस कैरी करता है। सो आप देख सकते हैं, अगर आपको मतलब जस्ट एन एग्जांपल आई एम सेइंग, अगर बहुत जो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस्ड है, दे विल बी हैविंग इश्यूज विद द बैक, लोअर बैक, क्योंकि हमारा इमोशन जो है फाइनेंस को लेके, दे वहाँ पे इमोशन स्टक होता है फाइनेंस को लेके। सो देर आर लॉट ऑफ लाइक मतलब ऐसे इमोशंस हमारे काफ़ी सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टक होते हैं। फियर हैज सम प्लेस इन अ बॉडी, ऐसे अलग अलग जो इमोशंस है, एंगर इमोशंस, सो ऑल दैट इमोशन गेट स्टक इन अ बॉडी। सो बॉडी के इसलिए बॉडी प्रोसेस जो है वो इमोशंस के ऊपर काम करता है, वो क्लियरिंग होता है। सो इट हेल्प्स, मतलब उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब भी वो इमोशन स्टक होता है, सो दैट क्रिएट्स डिफरेंट इश्यूज, द हेल्थ इश्यूज विच shows up in our body. Right. So because of that we face all the health issues which we are facing. जो emotion stuck up हो जाता है वो pile up हो जाता है वहाँ पे, and that start creating different health issues in our body. So जब भी body process होता है access consciousness का, it has a different मतलब उसमें भी अलग अलग level है करने के लिए। सो वो वहाँ पे मतलब एक लीवर पॉइंट है, स्प्लीन पॉइंट है, किडनी पॉइंट्स है, तो वहाँ पे क्लियरिंग्स होते हैं, वहाँ पे वो इमोशंस क्लियर होता है। ओके सो अगर वहाँ पे टच होता है, सिर्फ जेंटल टच। ओके सो अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ तो इट्स जो मुझे समझ में आया, तो इट्स बेसिकली जैसे भी फॉर एग्जांपल हमारा इमोशंस जब पाइल अप होता है, लाइक यू नो अगर फॉर एग्जांपल हमारा झगड़ा हो गया एंड आई एम नॉट टेलिंग यू, बट ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं एंड आई एम पाइलिंग अप माई एंगर, तो एक दिन ऐसा होएगा कि मैं भड़ास निकाल दूंगी, तो इट विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल। तो इन अ सिमिलर वे जब वो इमोशंस हमारे अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और वो बर्स्ट आउट होते हैं, तो वो बर्स्ट आउट होते हैं, लाइक इट टर्न्स आउट टू बी अ डिजीज और सम पेन और समथिंग डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, या तो समथिंग हार्मफुल और नेगेटिव। बेसिकली वो, और वो साइड इफेक्ट्स हमें दिखते हैं हमारे बॉडी में, लाइक घुटने में दर्द, पीठ में दर्द, या आजकल तो साइड डिस्क एंड क्या क्या नहीं होता है यार, बैकबोन का भी। सो इट्स because of these emotions get piled up and all this. So we don't work on our emotions, we don't help, मतलब वो healing नहीं कर पाते हम लोग वो emotion से, हम वो heal नहीं हो पाते वो emotion से, that's why different kind of health issues we face.
सो जब भी उस पे काम होगा, वो हीलिंग पे काम होगा, तो वहाँ से वो इमोशन क्लियर अप होगा, हम लोग मतलब अलग वो हेल्थ इश्यूज से भी बाहर निकल सकते हैं. Amazing. Wow. Guys, you don't know, like it's really amazing to hear such things, and it is amazing to have a sister like this. So, Like you also. हमें मैं उड़ रही हूँ मैं. ओके, सो दी मूविंग ऑन विद बॉडी प्रोसेस, जैसे आपने बोला इसमें कई लेवल्स हैं, सो विल यू हेल्प अस विद दैट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉडी प्रोसेस, लाइक क्या लेवल्स है उसका, Yeah. क्या लाइक व्हाट आर डिफरेंट, क्या है, लाइक व्हाट आर द टाइप्स. एक्चुअली इट इज़ अ वास्ट टॉपिक. हम लोग को इसके लिए एक सेपरेट अलग से बनाना भी पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे. क्योंकि इसमें है ना, it has different, I would take the name of it. It has biometric mimicry, 90% ब्रेन कैपेसिटी. सो बायोमेट्रिक मिमिक्री में ऐसे होता है कि हम हमारी बॉडी एज साइंटिफिकली इट इज़ मतलब जिस तरीके से बनाया है साइंटिफिकली, हमारा बॉडी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए, एक इंटेलेक्चुअल वे से समझने के लिए, हमारा बॉडी उसी तरीके से मिमिक करने लगता है. हमारा माइंड और हमारा बॉडी उसी तरीके से मिमिक करने लगता है. कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना है, हमें उसके इसमें बैठना है, हमें फिट होना है. वो रिलेशनशिप, हम लोग को दो जन का रिलेशनशिप हम लोग को बिठाना है और उस पे वो सराउंडिंग में फिट होना है. सो बिकॉज ऑफ दैट, वो अंडरस्टैंडिंग समझने के इसमें हमारा बॉडी, हमारा माइंड उसी तरीके से मिमिक करने लगता है. ये कैसे होता है कि बच्चे, अभी जैसे हम बच्चे हैं, तो हम स्टार्टिंग में जो देखते हैं हमारे पेरेंट्स को देखते हैं. हम हमारे पेरेंट्स को मिमिक करने लगते हैं. अभी उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, फ्रेंड्स को मिमिक करने लगते हैं. फिर उसके बाद जैसे थोड़े बड़े होते हैं, ओके टीचर्स, मेंटर्स, तो उनको भी थोड़ा मिमिक करने लगेंगे. फिर वो सारी चीज़ें जैसे हम लोग कि जैसे जैसे लोग हमें मिलते हैं, तो उन लोग को समझने के इसमें, तो हमारे क्या हो जाता है ना कि उसकी वजह से हमारे खुद के थॉट्स नहीं रहते. 90% इट इज़ सेड, मतलब साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज़ देयर, कि 90% थॉट्स हमारे नहीं होते हैं. 90% भी जो भी थॉट्स हमारे जो भी होते हैं वो हम लोग बाई करते हैं दूसरों से. सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि क्या होता है कि हमारा खुद का जो इंट्यूशन है वो काम नहीं कर पाता. हम सारे थॉट्स जो भी है, हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, बहुत सारे दूसरों से बाई करते हैं. इसीलिए देखो कि कभी किसने, एक फ्रेंड ने बोला ओके मुझे ये करना है, तो हाँ मैं भी, हाँ वो भी उसी के पीछे, ओके ये कर रहा है, तो ओके मैं भी वही करूँगा, वो भी वही सीखूंगा. हाँ. वो चीज़ होने लगती है कि बिकॉज वी टेंड टू मिमिक अ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, इट इज़ दैट वे ओनली, कि मतलब वो साइंटिफिकली इस तरीके से है कि मिमिक करना है, मतलब वो इंटेलेक्चुअली समझने के इसमें वो मिमिक करने लगता है ऑटोमेटिकली. सो वो बायोमेट्रिक मिमिक्री बॉडी प्रोसेस कैसे होता है कि वो उसमें है ना, उसका क्लियरेंस होता है पहले तो, ताकि 90% ब्रेन कैपेसिटी, जो हमारी ब्रेन की एक्चुअल कैपेसिटी है, वो हम लोग एक्सेस कर सके. तो वो जब भी मिमिक्री क्लियर होगी हमारे स्पेस से, हम मिमिक्री करना क्लियर करेंगे, तभी हमारी ब्रेन, एक्चुअल की ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो काम करेगी. सो ये एक्चुअली स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो स्टडीज़ के लिए भी, और मतलब बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें मिमिक करते हैं हमारे लाइफ में, हमारे खुद के थॉट्स नहीं हो पाते. तो जब भी BMM और 90% ब्रेन कैपेसिटी रन करते हैं, सो इट हेल्प्स फॉर अदर पीपल एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो. ऐसे नॉर्मली स्टूडेंट्स के for लिए the थोड़ा ज़्यादा exams. फायदा हो. Yes, for the exams, because the brain has to work, मतलब वो उतने, अदरवाइज उन लोग मॉम एंड डैड, उन लोग को और फ्रेंड्स को, उन लोग को ही मिमिक करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उतना वो डिलीवर नहीं कर पाते. सो वैसे इसमें और भी है बॉडी, जो बॉडी प्रोसेस है वो हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है. इट इज़ आई वुड से इट इज़ लाइक अ पेन किलर. कि हमें कुछ भी बॉडी का पेन है, एनी पेन इन अ बॉडी, इट कैन रिक्रिएट योर बॉडी. पूरा वो शिफ्ट कर सकता है, बॉडी का पेन क्योर कर सकता है. इट हैज़ शोन रिजल्ट्स ऑन कैंसर. इवन कैंसर पेशेंट ट्रीट हुए हैं इससे. इवन एस्थमेटिक पेशेंट्स, जहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया कि एस्थमा मतलब हील नहीं हो सकता, उसको कुछ क्योर नहीं है, तो वो तक क्योर हुआ है आफ्टर लाइक 10-20 सेशंस ऑफ MTVSS फुल बॉडी प्रोसेस. सो MTVSS वर्क्स ऑन इम्यून सिस्टम, इट एनहांसेस द इम्यून सिस्टम. कोविड के टाइम पे आई हैव अप्लाई
applied on my family members and for myself also. So it has helped a lot for immune system to work, you know, Yes. मतलब enhance our immune system. ऐसे MTBSS it is a vast, मतलब आपका body complete change हो सकता है. For me also it has helped like मतलब actually it helps for workout also. आपका workout session अगर आप 20 मिनट्स का 10 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे हो, इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ 90 मिनट्स. वाओ Yes. आई गेस तो सबको करना चाहिए. Yes, and it has helped a lot. MTBS और भी बॉडी प्रोसेस है. करेक्टिंग विजन इट्स लाइक आप अपना परसेप्शन, मतलब आपका एक विजन, आंखों से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमारा एक परसेप्शन बन जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेके. सो जिनको भी आई इश्यूज है, नंबर्स है, या उनके लिए यस आई हैव अप्लाइड ऑन यू ऑल्सो. सो यस, तो डिपेंड कि वो इशू कैसा है, कितने सेशंस लिए हैं, तो उसके हिसाब से चेंज होगा. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू यू नो मेक बेटर चॉइसेस फॉर योर लाइफ. मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो लाइफ को, और आप बेटर चॉइसेस कर सकते हो आपके लाइफ के लिए. सो करेक्टिंग विजन हेल्प्स दैट टू हैव अ बेटर चॉइस, टू मेक अ न्यू चॉइस फॉर योर लाइफ दैट वे. Okay, one more question I had with regards to this. I've also heard that molecular manifestation and molecular demanifestation Yes, करके कुछ demolecular होता है, manifestations and molecular demanifestations भी है. It works on it's like कि जो भी चीज़ हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा है, बी इट लाइक किसी आर्थराइटिस इश्यूज है, एक्स्ट्रा जो हो गया है, और मतलब हमें अगर हेयर फॉल इश्यूज है, इट इज़ लाइक कुछ भी हमारे बॉडी पार्ट में इट इज़ ग्रोन एक्स्ट्रा, और किसी मतलब कुछ कमी है, तो वो चीज़ को वो मैनिफेस्ट करता है, डिमोलिकुलाइज करता है, एंड इट क्लियर्स अप. डिमोलिकुलर मैनिफेस्टेशन, मोलिकुलर डिमैनिफेस्टेशन. सो इज इट बेसिकली मतलब ऐसा है कि वो बैलेंस करता है? यस, इट बैलेंस आउट. मतलब आपको एग्जैक्टली बॉडी को किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, वो फंक्शन करना शुरू कर देगा. नाइस. नाम सुना तो आई थॉट कि क्या होगा but like really nice guys, like even I guess even आप लोगों को भी it would be clear, and even some of you would be भाई ये क्या है, like what is it. Even जब मैंने सुना था, and when I went through like what is this, I'm like दी यार ये क्या है but it's really amazing guys. Actually, access consciousness is completely scientifically based how our body and ब्रेन वर्क्स. तो वो उसके ऊपर पूरी तरीके से काम करता है. हम लोग को लगता है कि ओके ये हीलिंग मोडालिटीज़ इस तरीके से कैसे काम करते हैं. वी आर मतलब हम लोग इतने यूज टू है मेडिसिन लेने के लिए और डॉक्टर के पीछे भागने के लिए. वी डोंट थिंक लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इवन कि हमें जो मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वी डोंट थिंक ऑल्सो कि हम लोग को पता भी नहीं है वो मेडिसिन क्या है, उसमें क्या यूज़ होता है, एंड क्या कौन सा केमिकल उसमें यूज़ हुआ है, नथिंग. एंड वी टेक गल्प दैट पिल्स, और सोचते भी नहीं कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है. बट व्हेन पीपल लुक दिस, मतलब ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो होते हैं उसको एक अलग नज़रिए से देख नहीं सकते. सो आई वुड से कि ओपन माइंड से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो भी रहते हैं, एक ओपन माइंड से अप्रोच करो, ताकि इट्स लाइक कि आप वो मेडिसिन गल्प ना कर सको. मतलब उसके लिए एक अलग इमोशनली वो अगर क्लियरेंस होगा, सो इट विल हेल्प फॉर यू कि यू हैव सम अल्टरनेटिव थेरेपी अदर देन द मेडिसिन डिपेंडिंग ऑन दोज मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट्स. आई वुड मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं कि कंप्लीटली इसी पे डिपेंड हो जाओ, ऐसे नहीं. बट हाँ, मतलब किसी को ऑफकोर्स कि अप्रोच, मेडिकल अप्रोच भी चाहिए. एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफकोर्स उनका केस एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होगा, राइट. तो ऑफकोर्स उनको वो लेवल पे भी मेडिकल अप्रोच भी चाहिए. बट अगर एक इमोशनल लेवल पे हीलिंग चाहिए, इट विल हेल्प. अगर एक साथ मतलब आप लेते हो, मतलब एक आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, आप एक ये हीलिंग मोडालिटी भी अप्रोच कर रहे हो, सो उसके साथ क्या हो जाता है कि आपका इमोशनल हीलिंग हो जाता है. तो जब इमोशनल हीलिंग होता है, सो इट हेल्प्स फास्टर
to get released from heal from that health issues. Okay, so basically, we are not saying that ki you should not take medical consultancies Huh. and things like Yes. that, but it is just that we want you to be aware ki there is such healing modalities, and agar you are going through any sort of treatments and doctor ke paas ja rahe ho, along with that, if you do, it will really help you to Heal boost faster. boost yourself and heal faster. Okay, and जैसे कि दी ने बताया, like even the medicines that we take has a side effect. There are certain medicines which has side effects, but this is a certain thing जहाँ पे side effects भी नहीं है. We cannot find any side effects. So that is the reason where you actually have to, at least you can give it a try, because sometimes it's just that few people don't have a hope also कि यार डॉक्टर ने बोल दिया अभी नहीं होगा तो नहीं होगा. It's not like that. It's ऐसे बोलते हैं ना, अगर ढूंढो तो भगवान भी मिल जाए. It's like it's upon you how you find a solution, right? So अगर if you want to really approach and see अगर ये really काम करता है, and if it really works out for you, you can just go ahead and do it further. Yes. See, I would give an example like this. Ki we have gone through the COVID situation and all. So that moment, it was the fear emotion which was stronger for all of the people. मतलब even if मतलब अगर आपको है भी नहीं, बट वो फियर के वजह से आपने वो क्रिएट कर लिया है अपने स्पेस में, आप उसमें और मतलब वो हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है वो. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो फियर इमोशन पे अगर आप काम कर रहे हो हीलिंग मोडालिटी के थ्रू या कुछ, देन इट कैन हेल्प यू टू मतलब वो कुछ भी जो भी हेल्थ इश्यूज है आप वो हील हो सकता है आपके लाइफ से. मतलब आप वो उसको हील कर सकते हो बिकॉज आवर बॉडी इज सो पावरफुल एंड हमारी प्राण शक्ति जो है इट हैज सो मतलब इतना पावरफुल है, आई कांट एक्सप्लेन. इट इज़ अ डिवाइन एनर्जी. इट इज़ लाइक यू आर कनेक्टिंग टू दैट डिवाइन एनर्जी. हम लोग वो भूल जाते हैं कि दैट डिवाइन एनर्जी इज़ विद इन अस ओनली. एंड हम लोग वो पिल्स लेके हम लोग वो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, उसके वजह से हम वो एक्चुअल जो डिवाइन एनर्जी हमारी बॉडी की है उससे कनेक्ट नहीं हो पाते. एंड उसकी वजह से हम और डिप्लीट हो जाते हैं हमारे बॉडी से, माइंड से. सो इसकी वजह से वो बीमारी है जो भी है वहीं पे स्टक हो जाते हैं और मेडिसिन पे डिपेंड हो जाते हैं. तो चेंज कैसे होगा लाइफ? तो एक अलग अप्रोच चाहिए हीलिंग मोडालिटीज के थ्रू, ताकि हम लोग वो इमोशन और वो रूट से ही निकाले. मेडिसिन जो है वो ऑफकोर्स आपको एक सरफेस लेयर पे हेल्प करेगा, बट आपको एक पूरे रूट्स कॉज से जो निकालना है, तो वो आपका इमोशन जब भी क्लियर होगा, वो हील होगा, तो वो रूट कॉज से ही मतलब रूट से ही निकल जाएगा आपके. ओके, सो अमेजिंग. आई गेस, आई होप ये सेशन हैवी नहीं था हम लोगों के लिए. एक्चुअली जब भी आप हीलिंग एक्सेस कॉन्शियसनेस जो भी कोई भी सेशन लेता है, आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि दे फील मोर लाइटर, लाइक कम्प्लीटली. आई हैव मतलब ऐसे भी सुना है मैंने कि जैसे कोई एनेस्थीसिया दे दिया है, यू नो हाउ यू बिकम, मतलब एकदम ब्लैंक आउट हो जाता है माइंड तभी. सो वैसे कि जब भी वो सेशन हो जाता है यू फील सो मच रिलैक्स कि जितना भी बैक ऑफ द माइंड हमारा जो मेंटल चैटर चलता रहता है, इट जस्ट गोज ऑफ. आप सेशन जब भी मतलब जो भी सेशन के लिए अप्रोच करेगा, सो दे विल एक्सपीरियंस दिस थिंग. एक्सेस कॉन्शियसनेस बार रन सेशन और बॉडी प्रोसेस सेशन, it is to make you feel lighter and create more possibilities in your life. So it is just, how does it get better than this? How does it get any better than this? And what else is possible now? Okay, moving on with this, we are coming to our last section of the video. So मुझे ये भी एक curiosity एक पूछना है, like you said कि जो session ले रहा है, like the one who is receiving the energy, that person is getting relaxed and things like that, but you as a healer, as a practitioner, what you feel, आपको कैसे, like आप examples दे सकते हो जब आप sessions लेते हो, आपको क्या feel होता है, like how you feel, like हाथ में कुछ feel होता है या how does it happens? Good question. It's जब भी मैं सेशन लेती हूँ, anywhere I touch the points, और जो भी I feel, I connect to the energy, I feel the energy.
सो मुझे ऑफ कोर्स मुझे हर पॉइंट पे जहाँ पे भी अगर जो भी पॉइंट्स में रन करती हूँ, जब जो भी रन होता है वो Yeah. पॉइंट्स, आई फील द एनर्जी फ्लो, हाउ इट इज़ फ्लोइंग, हाउ द पर्सन इज रिसीविंग द एनर्जी. सो जहाँ पे अगर समझो किसी के मनी फ्लो पे बहुत ज़्यादा इश्यूज है, मनी फ्लो पे, सो माई हैंड विल फ्लो, द एनर्जी विल फ्लो ओवर देयर टू मच. इट इज़ लाइक वहाँ पे एकदम एनर्जी इतना फ्लो होगा कि माई हैंड विल गेट स्टक ओवर देयर ओनली. Okay. दैट्स मच. मतलब मेरा मैं हाथ वहाँ से हटा ही नहीं सकती बिकॉज वो एनर्जी फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है. सो आई फील दैट एनर्जी, आई वर्क विद द एनर्जी, आई कनेक्ट दैट वे. सो वो और सामने वाले को भी वो एक्सपीरियंस हो सकता है. एंड मे बी किसी किसी के लिए ये एक्सपीरियंस है कि हम लोग ने किस तरीके का कचरा अंदर भरा हुआ है, किस तरीके का Yeah. इमोशन स्टकअप हुआ है. सो मैं ऐसे जैसे फॉर द पीपल इट्स लाइक, अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप जो भी कोई भी बर्तन है आप वॉश करते हो वो कोई भी बर्तन को, तो कोई चिकनाई वाला बर्तन है, वहाँ पे आप एक स्टील वाला स्क्रबर लेके स्क्रब करोगे एकदम कि अच्छे से निकल जाए चिकनाई. सो वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारा स्टकअप इमोशंस है, तो उसको निकालने के लिए इट्स लाइक किसी किसी को फर्स्ट सेशन में एक्सपीरियंस हो सकता है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस है. सो जब भी फर्स्ट सेशन में किसी किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ फील ही नहीं हुआ है, नथिंग ऐसे भी हुआ है, व्हेन दे आर टेकिंग द सेकेंड सेशन, बॉडी जर्क होती है, लिटिल बिट जर्क मूवमेंट होगा बिकॉज दैट स्टक इमोशन इज क्लियरिंग ऑफ फ्रॉम योर बॉडी. सो वो Releasing, हाँ, इट इज़ basically. रिलीजिंग. सो वो ऐसे जर्क होगा, लिटिल बिट जर्क, एंड थोड़ा इमोशन वो क्लियर अप होने के लिए वो बॉडी साइन देता है. सो वैसे काम करता है, एंड यू फील लाइटर. Wow. मुझे थोड़ा अभी लाइट भी लग रहा है. I'm not confusing you guys, but this is really awesome, and we really thank you for your time, for this video, for everything, and even we are grateful for all the lovely angels and all the divine energies that is around us and have really helped to make this thought into a reality. So yeah, I hope you all enjoyed and loved and felt connected with the video. And अगर आप यहाँ पे end तक आए हो, so we are really 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 grateful and thank you for watching the entire video. And दी और कुछ बोलना है? ना ना सब लोग को समझने के लिए इतना ही काफी है. We'll take on the video. Great. So thank you so much, my beautiful souls, for watching this video. Thank you, and don't forget to like, share, and subscribe, as I always say. And don't forget to love your zindagi. Love you all, my loves. Thank you. Bye bye.